वाटर फास्टिंग का कुछ नाम सुना है आपने? शुरू। भाई इधर फ्रूट वाली फास्टिंग खा के इसकी हालत खराब हो रही है, इसको वाटर फास्टिंग करनी है ताकि पता चले ईद पे मैं कहीं घूमने वूमने नहीं, मैं कहीं पता चले ड्रिप से ही लगवा रहा हूँ तुमको भाई। मेरी बात सुनो, जब तुम लगा रहे थे ना लेग, हाँ मेरे गुनहगार आउटफिट ने जो मंजर देखा ना और तुम भागे। किडनी में दर्द शुरू हो गया था ना। हाँ जब मैंने देखा कि तुम्हारी टांगे ना ऐसे ऐसे ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई? ये टेलर क्यों नहीं करके देते हैं ये चीजें यार? नहीं, ये हर आदमी करवाते हैं जाके। कोई क्यों करवाते हैं भाई? कोई नई बात नहीं है, हर आदमी को करवाना पड़ता तो अगर बगैर पीको वाला दुपट्टा ओढ़ लोगे तो क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हो गया भाई शहरी का टाइम। सबसे पहले इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर देना भाई। दाढ़ी वाड़ी जो है कुछ ज़्यादा ही मेरी हो गई है, बढ़ रही है, बन भी नहीं रही है, लेकिन बेगम बोल रही है कि भाई ईद पे कटाना है, ईद पे कटाना। अभी ईद में टाइम है, कोई यही हफ्ता है आई थिंक। आज मंगल हो गया है, कुछ जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार पीर। अगर हफ्ते पीर को हुई तो 5 दिन, और अगर ट्यूसडे को हुई तो 6 दिन। तो 6 दिन और भी भाई खत नहीं बनवा सकते हैं। क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई? बेगम की ऑर्डर है बेगम के। हाँ, तहरी का क्या हुआ भाई? आज डिनर नहीं किया था, तो जो डिनर वाली आइटम्स है हमारी वो सारी है आज शहरी में हमारे पास। भाई मुझे टी शर्ट लेने भी जाना है। हंसने की बात नहीं हो रही, बिल्कुल ड्रॉप शोल्डर लूंगा, ड्रॉप शोल्डर, ठीक है ना? हालत देखो, फुल ढीली ड्रॉप शोल्डर लूंगा, और कुछ फ्रेंड्स को भी दिलानी है, उनके साथ ही जाऊंगा। जाओ, मैंने क्या मना किया भाई? सही है ना? तो शहरी में क्या बन रहा है भाई? हाँ, एक और बात तो मैं भूल ही गया भाई। वो भाई का मैसेज आया था, बोला कि है ना सेकंड ईद को सिस्टर के घर जाना है, पहली ईद को तो कोई प्लान रखना नहीं। तो पहली ईद को तो अपन वहीं जाएंगे ना, पापा से मिलने और अली के पास। मस्त प्लान है। सेकंड ईद को तुम जाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई प्लान रखना मत। मेरा तो प्लान पहले से था, अब देखते हैं। अब चेंज करना पड़ेगा ना। सुबह में दोपहर में चले जाएंगे और शाम तक आ जाएंगे, फिर वहाँ चल लेंगे। क्या कहा? सुबह और दोपहर में चले जाएंगे? हाँ, तुम लोग चलने वाले बनो तो बात करो। मैं तो चलने वाला बन जाऊंगा भाई। ये अली को बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा अली को, वरना अली नहीं जाएगा। अली नहीं जाता, दोपहर में तो अपनी नींद पूरी नहीं होगी। वही बोल रहा हूँ ना, अली को टाइट करना पड़ेगा, वरना अली जो है वो फिर मसले करेगा भाई, नहीं जाएगा। वो बोलेगा मैं अभी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सुबह नहीं उठूँ। खैर मना लेंगे इसको भाई। सही है ना? फिर बाकी ईदों के प्लान तो फिर बाकी जो भी होंगे गाइस वो आपसे शेयर किए जाएंगे। ईद का मौका है, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और हमें भी करे आप लोगों के साथ। तो शहरी का क्या सीन है? बन गई? बन रही है। मैंने तो अपनी बना ली थी भाई, ओट्स वगैरह। तुमने अभी तक अंडों का हाल बुरा तो नहीं किया ना? मैं बताऊं, मैं सही नहीं कर रही। यार तुम ये रोज़ करते हो, फिर तुम है ना शाम में जिम जाते वक्त अफ्तार भी नहीं करते हो, फिर तुम जिम जाते हो, फिर तुम्हारे अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है एक सेट लगाते ही। रोज का हो गया तुम्हारा तो भाई। मैं तो पूरा आज फ्रूट्स का बाउल बनाई थी यार, फ्रूट चाट बनाया था मैंने। तो फ्रूट चाट से क्या ही मिल जाता है? 4 घंटे बाद हम जिम जा रहे हैं, शाम में तुम खा रहे हो अफ्तार 7 बजे। तो सहरी करने के बाद कौन सा मुझे अफ्तारी तक चलेगी वो? ये वो तो नहीं चलेगी, लेकिन तुम थोड़ा प्रॉपर खाओगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी ना भाई। एक सेट लगाया था, बस एक सेट लगाया, ऐसा हो गया था भाई, नहीं लग रहा था। क्या कर रहा हूँ? तुम खाओगे नहीं तो कैसे होगा फिर? यार क्या यार घास कम किया करो यार। अब तुम अभी नहीं तो फिर अफ्तार में खा लेना थोड़ा सही, ऐसे नहीं जाएगा वजन। अब तुम चाह रहे हो कि तो तुम्हारे पास 5 दिन बचे हुए हैं, उसमें तुम किसी तरीके से टारगेट पे आ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि होगा। वाटर फास्टिंग का कुछ नाम सुना है आपने? बस शुरू। भाई इधर फ्रूट वाली फास्टिंग खा के इसकी हालत खराब हो रही है, इसको वाटर फास्टिंग करनी है ताकि पता चले ईद पे मैं कहीं घूमने वूमने नहीं, मैं कहीं पता चले ड्रिप से ही लगवा रहा हूँ तुमको भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसा नहीं करो यार, तरीके से करो जो करना है। क्या? मैंने ना जिम से वापसी में जब तुमने मुझे नीचे छोड़ा ना, तो मैं चले गई थी कहाँ? ऐसे ही राउंड लगाने। हैं? हाँ,
फिर तो मैंने ना ग्रेप फ्रूट का जूस लिया। तो उससे थोड़ी कुछ होता है। ठीक है ना, वो फैट कटर अच्छा है ना, ये फैट कटर। तुमने कलेजी वाला बन खाया ना, फिर जो तुम रास्ते में मैंने बोल रहे थे। कलेजी वाला बन लिया, ठीक है। कहाँ है वो? खा लिया मैंने इसको। सुनो ना। हाँ बताओ। ये तुमने अब क्या छप्पड़ करूं? की, अभी तक तो तुमने मुझे नहीं बताया था तुम्हारे कलेजी वाला बन कलेजी खाया। यार, तुम इतना तुम फोन लेके गए थे, तुम आए भी थे देर से थे, मुझे पता था तुम चले हुए दोस्तों में आवारा तो हो तुम। तो अब मैंने सोचा कि चलो मैं तो खा लूं, मुझे बहुत भूख लग रही थी, फिर बहुत लेट भी हो जाता है ना। हाँ इसीलिए तो मैंने नहीं खाया। हाँ, मैंने सोचा अब शहरी में ही खा लो 2:30 तो बजे। मैंने तो 1:30 बजे ही निपटा लिया था। सही है। सही है। अब अगर मैं हाँ उसको मैनेज करती हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। तो मैं फिर अभी सहरी नहीं करूँ, एक एप्पल खा लेती हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ। शहरी नहीं करूँ, यही बात कल के व्लॉग में रिकॉर्ड होगी, आई थिंक, देख लीजिएगा आप लोग गाइस। यही बात हुई थी कल, और जैसे ही शहरी बंद हुई ना, उसके बाद इसने जो चिल्ला चिल्ली की है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और फिर सोई भी नहीं। वो कॉफी पीने की वजह से मेरी नींद उड़ गई और मैंने ग्रीन टी पी ली थी, मुझे नींद ही नहीं आई और पूरा मैं तुमने शहरी बंद होते ही नहीं नमाज पढ़ने के बाद बोला कि मुझे भूख लग रही है अब। वो वैसी फीलिंग आ गई थी भूख वाली, ठीक है ना। तो जब सो जाते हैं तो फिर भूख खत्म हो गई ना, फिर हम अपना उठ रहे हैं तो जो फिर फीलिंग तो फिर तो तुम सोई ही नहीं तुम तो। अब मसला पता है क्या हो, 11 बजे मुझे नींद ना आए और मैं फंसी, और 11 बजे मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने तौबा कर ली कि सही बोलते हैं कार्ब नहीं लेना चाहिए शहरी में, वो बहुत फिर तंग करते हैं। पता चला। हाँ, वो जल्दी हजम हो जाते हैं और फिर बहुत मसला आ रहा है। अल्लाह, मैंने किस तरह बर्दाश्त किया, नींद नहीं ना आए और फिर प्यास भी लग गई थी। बस फिर तो ये था कि अब किसी तरह सोना है ना, सोई और फिर कितने बजे आँख खुली है? कितने बजे? 1:30 बजे मतलब तुम्हारी नींद कॉफी ने बर्बाद कर कर दी। दी, और 1:30 बजे आँख खुली और फिर वापस मैं मोबाइल चला के यूट्यूब पे लगा के मैंने बहुत सारी चीजें सुनी कि मैं सो जाऊँ ना बाबा ना, नहीं फिर कहाँ नींद आ रही थी, नहीं आई तो फिर। भाई यही चीज़ें चल रही है गाइस, और ये चलती रहेंगी। चलें हम निकालते हैं अपना शहरी। तो भाई मैं टाइम एप्पल शॉर्ट है। खा सकती हूँ, क्या करूँ और भाई, मैं अगर मैंने भी अंडा का खा लिया हाँ, तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो अंडे से नहीं बढ़ती है, 36 कैलोरीज होती है अंडे में। अंडे से कुछ भी नहीं होता भाई। मेरे पास मेरा होस्ट आ गया, ये आ गए मेरे हाफ फ्राई अंडे और मेरा फुल फ्राई अंडा आ गया, ये रहा ऑमलेट। गाइस करते हैं भाई शहरी, और उसके बाद पढ़ेंगे नमाज, और नमाज के बाद फिर सोएंगे, और फिर उठने के बाद देते हैं भाई डेली अपडेट और बताएंगे आज के क्या। 2000 years later. वेलकम बैक टू दी व्लॉग गाइस। हो चुकी है भाई मॉर्निंग, रेडी खड़े हैं दरवाजे पे निकलने के लिए, जो रोज होते हैं। क्या लाना है भाई? मुर्गी। यस बॉस। चलो भाई मुर्गी भी लेनी है, मुर्गी इनकी भी खत्म है, मेरी भी खत्म है, और कुछ काम भी निपटाने हैं, बसंती भी निकालनी है। चलते हैं भाई फटाफट से। मिलते हैं गाइस फिर। घर आ गए थे गाइस, काम वाम निपटा के और सामान लेके हो चुका है अफ्तारी का टाइम, और अफ्तार जो है वो हमारे रेडी हैं। अफ्तार रखते हैं भाई दस्तर पे, ऊपर रख दिए थे क्योंकि बिल्लियाँ हैं, फिर अजाब बन जाती हैं वो। चलो भाई बैठे गाइस। अफ्तार में हमारे पास है बॉयल चावल, चिकन का सालन विद आलू, और सलाद हमारी एज यूजुअल। ये है हमारी लस्सी, और इसमें बेगम का ओह माय गॉड ओट्स। गाइस खोलते हैं रोज़ा, बस अज़ानें होने ही वाली है, कोई आधा मिनट रह गया होगा। दुआ करते हैं, अफ्तार करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अफ्तारी डन हो गई थी गाइस, हो चुके हैं जिम के लिए रेडी, फटाफट से निकलते हैं। 11:30 हो रहे हैं, और आज जो है लेग्स और एब्स का सेट है भाई, मौत आने वाली है। चलते हैं भाई जिम। हमेशा की तरह हम हैं लेट लतीफ़, क्या करें भाई। चलते हैं गाइस जिम में, मिलते हैं। A few moments later. हो चुका गाइस वर्कआउट फिनिश भाई, और बालों पे मत जाइएगा, बम फट गया क्योंकि आज बहुत हार्ड एक्सरसाइज थी भाई। निकलते हैं घर के लिए, और बेगम की फिर से हो गई तबीयत ख़राब, मरने वाली हालत हो गई है। अब आया पहन लो, क्या हो गया? चलो चलते हैं भाई घर। फाइनली भाई घर पहुंच गए हैं, लेग्स लगाने के बाद और एब्स लगाने के बाद। और लेग्स में आज मैंने एक नया वर्कआउट परफॉर्म किया, जिसके बाद मुझे है ना
क्रैम्प्स आ गए भाई लेग्स में, मेरी टांगे हो गई पीछे से पूरी, मेरी लेग्स की हालत ख़राब हो गई भाई। बेगम से पूछते हैं, मैं नीचे रह गया था, फ्रेंड्स के पास चला गया था, अभी घर आया हूँ 2 बजे। बेगम को मैंने छोड़ दिया था भाई, क्या तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, तो अब मैं आ गया हूँ। पूछ लेते हैं भाई कि क्या क्या कर रहे हो। कपड़े सुखाए थे ना और मेरी बात सुनो, जब तुम लगा रहे थे ना लेग, हाँ मैंने एक गुनहगार आउटफिट में जो मंजर देखा ना और तुम भागे। किडनी में दर्द शुरू हो गया था ना, हाँ जब मैंने देखा कि तुम्हारी टांगे ना ऐसे ऐसे होने लगी ना, मैंने बोला उस्ताद इसकी टांगे ऐसी हो रही तो मेरी क्या हालत होगी, मेरे वैसे ही दर्द हो रहे हैं। मैं ऐसा भागी, मैं अब इशारे करे आवाज आते इग्नोर करते हुए मैंने भाग दिया। मैं तो ये कर सकती हूँ भाई। भाई मैंने परफॉर्म किया, कितना वेट था, 15 केजी के डंबल्स उठाए थे मैंने, और बस मैंने ट्राई करने के लिए किया था, लेकिन भाई वो बहुत इफेक्टिव था। वो 2-3 दिन तक मुझे दुख देगा। मेरी लेग्स में ना, बैक में, उठने बैठने में मुझे ऐसा हो रहा है कि क्रैम्प्स आ रहे हैं मुझे। आएंगे। मैं तो इसलिए भाग गई, मैंने ना भाई ऐसे सियाने बंद कर लो। ऐसा ही सीख लिया तुमसे ना, गायब हो जाओ, इग्नोर। और पता है अब बाजार में तुम मुझे मिलेगी, कल घूमूंगी ना। हाँ कल बाजार जाना है क्या? हाँ। क्या करना है? क्यों बेडशीट तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हें बेडशीट दिलाऊंगा घर की। हाँ बेडशीट लेनी है गाइस, नई, क्योंकि ईद पे नई बेडशीट बिछाते हैं भाई, तो नई बेडशीट बिछाएंगे। और क्या करना है? दुपट्टे भी कब करवाओगे मेरे? यार क्या मतलब? दोपहर में थोड़ा जल्दी उठ जाओ। हाँ और जाओ नीचे, मेरे दुपट्टे फिक्र करवा लो। अपनी ये क्या करवाना था तुम्हें? खत बनानी थी। हाँ अपना बहुत दाढ़ी बढ़ गई है। हाँ ठीक है, और चमक धमक कर लो अपने पर। सिर्फ खत ही बनाऊंगा और कुछ चमक धमक करने हाँ की वही ना, अल्टर करवा दो खुद को। हाँ और मेरे दुपट्टे फिक्र करवा दो। यार ये दुपट्टे पिको करवाने का मुझे समझ में नहीं आता यार। ये एंड तारीखों में, जब एंड के रोजे होते हैं ना, तभी सबको दुपट्टे पिको कराने का याद आता है। पिछले साल भी मैं 2 घंटे खुआ रहा हूँ गाइस दुपट्टे पिको कराने में। भाई खुद जाओ, मैं नहीं जाऊंगा दुपट्टे पिको कराने में, पहले बता रहा हूँ। नहीं भाई वहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, वो बोलते हैं भाई अभी वेट करो। तो जाओ ना, कर लेना वेट। 2-2 घंटे भाई। तो तुम दोस्तों के पास भी जाते ही हो ना अपने 2-2 घंटे। मतलब उसको देख के फिर दोस्त के पास चले जाओ, ऐसा बोल रहे हो? सर पे करते हैं ना, उन्हें घुमा भी देते हैं। भाई वो नसीब है फिर तुम्हारा। बात सुनो भाई ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई? ये टेलर क्यों नहीं करके देते हैं ये चीजें यार? नहीं, ये हर आदमी करवाते हैं जाके। कोई क्यों करवाते हैं भाई? कोई नई बात नहीं है, हर आदमी को करवाना पड़ता है। तो अगर बगैर पीको वाला दुपट्टा ओढ़ लोगे तो क्या होगा? क्या होता है उसमें? उसमें ना फिर नीचे से ऐसे धागे निकल रहे होते हैं, फिर वो अच्छा कोई बात नहीं, क्या हो गया? नहीं मैं नहीं जाऊंगा पीको वीको कराने, मैंने पहले बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना तो पड़ेगा भाई 2 घंटे मैं नहीं खड़ा हूँगा भाई उधर। चलो फिर बाजार में बहुत ज्यादा रश होगा ना, इस वजह से मना कर, यहाँ एरिया में से करवा लो। मैं कल जाके देखूंगा पीको वाले के पास, अगर उसने कम टाइम दिया, आधे घंटे का टाइम दिया, तो इफ्तारी के बाद क्या नहीं खुला होता? खुला होता है तो फिर मुझे, अब मैं नीचे उतरती नहीं हूँ रोजे में। अब हाँ। इफ्तारी के बाद मैं खुद चले जाऊँ, फिर मैं ऊपर आऊँ, फिर मैं जिम जाऊँ। यार इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं रहती यार। चलो मैं देखूंगा जाके गाइस, अभी क्या करें भाई, पीको करवाने पड़ेंगे मुझे दुपट्टे बता वगैरह। चलो कल मुझे बेडशीट वगैरह लेनी है। सही है, और मुझे ना चूड़ियाँ भी लेनी है। कल की कल देखेंगे, अभी मुझे नहीं पता गाइस, चलना पड़ेगा आपको, देखते हैं। तो भाई अभी जो है 2 बजे, तो डिनर तो मैं नहीं करूंगा इस वक्त, सुबह सहरी में ही होगा जो भी होगा। अभी करने का फायदा नहीं है, फिर वापसी पेट भर जाएगा तो मेरे से खाया नहीं जाएगा। मिलते हैं गाइस सहरी में, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे का टाइम है। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं सहरी में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।